नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्किल की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कूलम्ब्स लॉ का एक बार फार्मूला दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। F इजिकल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कराया था कूलम्ब्स लॉ का। इसके बाद हमने इसकी वेक्टर फॉर्म भी आपके साथ में डिस्कस करी थी। तो आज कुछ हम लोग फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का हाई है, तो आप लोग, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जरा देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, अ सिंपल पेंडुलम consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directly vertically downward. Find the period of oscillations, है ना। You have to calculate period of oscillations of the pendulum due to electrostatic force acting on the sphere, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये मत कहना कि गगन सर ये आपने कौन सा क्वेश्चन दे दिया है। तो बच्चों ये तो लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा भी आपको। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले हमने एक वर्टिकली डाउनवर्ड क्या बना लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया। डायग्राम आप देख रहे होंगे, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया। उसके अंदर क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। यू नो पेंडुलम, ठीक है ना। पेंडुलम है, पेंडुलम की एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, एल दे रखी है, ठीक है ना, दे भी रखा है। एक मास है पेंडुलम का m, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l, ठीक है ना। तो ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड से एल लेंथ के थ्रेड से हमने इस पेंडुलम को क्या करा हुआ है, सस्पेंड करा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर एक एल लेंथ का थ्रेड है और यहाँ पर नीचे की तरफ एक पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बॉब लगा हुआ है। उसका मास कितना है, एम है। चार्ज कितना है, उसके ऊपर क्यू चार्ज है। अब हमने क्या करा, इसे हमने ऐसे लेकर इधर डिस्प्लेस कर दिया, उसकी मेन पोजीशन से हमने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया। बढ़िया सर। अब ये इस पोजीशन पे है, तो सोचो थ्रेड में क्या हो रहा होगा। थ्रेड में टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इसका मास कहाँ लग रहा है, वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। बट यहां पर हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट करा है। तो अब क्या यहां पर लगेगा, जरा ध्यान से देखें। ये यहां से यहां पहुंचा, ठीक है ना। एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी जो इसे रिस्टोर करने के लिए, इसकी मेन पोजीशन में लाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। जब ये यहां से पहुंचा, यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इसे दोबारा से नीचे लाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या पूछा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। टी, कैपिटल टी पूछा है, ना कि टाइम पूछा है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, आप जानते हो ना। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट टाइम टेकन बाय कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक टेंशन इस थ्रेड में ऊपर की तरफ लग गई है, क्लियर है। इस टेंशन को यहां पर क्यू ई, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर क्यू है, इस बॉब के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, क्यू चार्ज है। और ये बात समझे, स्मॉल क्यू ले लेते हैं। चलो इसे कैसे ले लेते हैं, स्मॉल क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक क्यू ई, यानी इंस्टेड ऑफ एम जी, आपने 11th में पढ़ा था mg नीचे लग रहा है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ mg, क्योंकि यहां पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, E और Q, इस पर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है, तो फोर्स कितना हो गया, F इजिकल टू EQ। फोर्स कितना हो गया बच्चों, F इजिकल टू EQ, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया QE cos थीटा, जो इसे स्ट्रिंग की टेंशन को बच्चों बैलेंस कर रहा है, और दूसरा कितना हो गया आपका क्यूई साइन थीटा। क्यूई साइन थीटा दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। क्यूई साइन थीटा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। आ रही है बात समझ में। तो रिस्टोरिंग फोर्स सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, एफ आर इज इक्वल टू
माइनस की क्यू ई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि क्यू ई साइन थीटा तो ऊपर की तरफ लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट द मोशन लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस। फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? ma होता है। फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना? तो ma इज इक्वल टू माइनस की क्यू ई साइन थीटा। बिकॉज ये थीटा बहुत स्मॉल है, यहां तो मैंने थोड़ा सा इसका इनलार्ज फॉर्म दिखाई है, लेकिन बच्चों ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितनी है? ये x है डिस्प्लेसमेंट। आर्क का मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ? x डिस्प्लेसमेंट हुआ। रेडियस कितना है? रेडियस का मतलब लेंथ, ठीक है ना? तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमने इसका थीटा निकाल लिया। साइन थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा ले लिया, यानी साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया? अच्छा, ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आप लोगों ने पढ़ा था 11th में, ए को लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल ऑफ x, राइट? माइनस की क्यू ई साइन थीटा, और थीटा को बेटा हमने x अपॉन l लिख लिया, ठीक है ना? थीटा का फार्मूला आपको पता ही होता है, x अपॉन l। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस क्यू ई अपॉन m को डाउनवर्ड ले जाते हैं यहाँ पर, है ना? डिनोमिनेटर में ले जाते हैं m को, x अपॉन l। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को? इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना? इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, उसके बाद इसका कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक की मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, ठीक है? देखो इसमें बोर्ड में नहीं आ रहा, मैं इसे रफ कर देता हूं, मैं लिख देता हूं ऊपर, ठीक है? ऊपर से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं। अब आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन उतार लिया होगा, देखो जरा ऊपर की 2 लाइंस 3 लाइंस में रफ कर देता हूं, जरा ध्यान से देखें। तो इसके बाद में क्या हुआ, हम एसएचएम की इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करेंगे। आ रहा है बोर्ड? आ रहा है यहां तक, ठीक है? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर x, ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है? अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई x अपॉन ml। इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस क्यू ई x अपॉन ml, ठीक है बेटा? x से x कैंसिल हो गया, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ओमेगा कितना आ गया आपका? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई अपॉन ml। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट के बच्चे क्यू ई अपॉन ml। ये वाली लाइन भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन ही मैंने रफ कर दिया, ध्यान से समझो। क्यू ई अपॉन कितना? ml, ठीक है? लो पूरा क्वेश्चन रफ कर देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। अभी हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू या 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई अपॉन ml। हमें तो टी निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन क्यू ई। दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है? तो यही हमें फाइंड करना था। एक बार आप दोबारा देख लीजिए क्वेश्चंस, समझा देता हूं मैं दोबारा, ठीक है? यहां पर क्या है, एक डायग्राम मैं दोबारा से बना लेता हूं, कहो तो आप, ठीक है? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्लियर है ना आपको? विजिबल है, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और मैंने अपने आप से इसकी डायरेक्शन ले ली एग्जाम, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ एक बोब है, बोब का मास m है, बोब पर चार्ज q है, इसकी लेंथ l है, ठीक है ना? स्ट्रिंग की थ्रेड की लेंथ कितनी है? l है। इसे हमने क्या करा, इस तरह से स्ट्रेच करके, ठीक है ना? उसके बाद में यहाँ q है, ये आपका क्यू ई नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, 2 कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा एंगल, तो ये एंगल में थीटा होगा, आइडिया बात समझे? तो ये होगा आपका क्यू ई कोस थीटा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो वापस ला रहा है इसे, मोशन कराएगा इसका, एसएचएम कराएगा, वो क्या होगी? रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर। वो इस साइड आपका कंपोनेंट होगा क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि अपोजिट टू मोशन है, अपोजिट टू मोशन है, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमने क्या कर दी? नेगलेक्ट कर दिया, अदरवाइज तो mg भी इसके अंदर कंसीडर होता। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में हमने क्या करा? रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई साइन थीटा,
एफ आर की जगह एम ए लिया, एम ए इज टू माइनस क्यू ई साइन थीटा, ए को हमने डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, और थीटा को स्मॉल लेकर थीटा कर दिया, साइन थीटा को थीटा ले लिया, फिर थीटा किसके इक्वल लिया बेटा, एक्स अपॉन एल, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, यहां से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों एक्स, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स है, ये एल है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो एम को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम से, जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में क्या होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एसएचएम की इक्वेशन होती है, दोनों को कंपेयर करा, माइनस से माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम एल, ओमेगा 2 पाई टी होता है तो हमें टी निकालना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू ई। आगे बात सुने, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आई होप ये एक डेरिवेशन भी था, एक अच्छा न्यूमेरिकल भी था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, देखते हैं क्या है। 4 पॉइंट चार्जेस, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड at the corners of a square of side A as shown in the figure. Figure is given in this question. Okay beta, find the resultant electric force on a charge capital Q. ठीक है ना, एक चार्ज कैपिटल Q पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चार्ज पे कर लेते हैं कैपिटल Q, या तो इस वाले चार्ज पे कर ले या ये वाले चार्ज पे कर ले, ठीक है ना। बताओ कहां पे करें, यहां कर लेते हैं, सी वाले पे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, मैंने आपको बताया था फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहां पर ये क्यू चार्ज है, इस पर हमें फोर्स देखनी है, तो इस चार्ज पर फोर्स एक तो क्यू की वजह से लग रही होगी इस डायरेक्शन में, स्मॉल क्यू की वजह से, एक इस वाले स्मॉल क्यू की वजह से डायरेक्शन में लग रही होगी इस तरफ ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू, एक लग रही होगी ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू। आगे बात समझे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 3 फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक तो लग रही है ड्यू टू दिस क्यू, ड्यू टू दिस क्यू एंड ड्यू टू दिस क्यू, ठीक है ना। तो तीनों के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी कितना होगा, ये ए है, ये है, पाइथागोरस लगा देते हैं, यहां पर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो अंडर रूट 2 इंटू ए, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a होगा, अंडर रूट 2a हो गया, ठीक है। तो सारी फोर्सेस पहले कैलकुलेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं फोर्स का, ड्यू टू दिस फोर्स इज F1, ड्यू टू दिस फोर्स इज सपोज F2, ड्यू टू दिस फोर्स इज F3, और इन सबकी डायरेक्शन कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, ठीक है ना। अगली बात समझे, तो चेक करते हैं पहले F1 कैलकुलेट करते हैं, F1 इज इक्वल टू के ई क्यू क्यू, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 कितना है कैपिटल Q, स्मॉल q कितना है Q2 इज स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब अंडर 2 ऑफ a का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, F1 इज इक्वल टू के ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। कैपिटल Q स्मॉल q, ये आपका 2 हो जाएगा 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है आपको। चलो अब निकालते हैं F2 फाइंड करते हैं, F2 इज इक्वल टू के ई स्मॉल q है, F2 के लिए कौन कौन सा है आपका, स्मॉल q है और एक कैपिटल Q है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं, अच्छा यहां पर एक, हाँ ठीक है, देखो F1 में जब हम लोग कर रहे हैं तो ये तो कैपिटल Q है ना, तो यहां पे भी कैपिटल Q आएगा, ये स्मॉल q नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा कैपिटल Q आएगा, कैपिटल Q Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं B से, देखते हैं B और C के बीच में स्मॉल q है और कैपिटल Q है, तो अब क्या आएगा स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितना बेटा a, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बच्चों F3 फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं F3, ठीक है। F3 निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस a है, एक चार्ज स्मॉल q है, दूसरा चार्ज कैपिटल Q है, तो F3 कितना आएगा मेरे बच्चों, F3 विल बी के ई क्यू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो F2 और F3 क्या है, सेम है, F2 एंड F3 आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो F2 और F3 को हम लोग F ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं F,
तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो F3 की डायरेक्शन कितनी है, दिस साइड, ओके। F2 की डायरेक्शन कैसी है आपकी, दिस साइड है, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। रिजल्टेंट इस तरफ कितना होगा आपका, F23 ले लेते हैं, F23। तो अगर हम लोग देखें F1 और F23 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। F1 और F23 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा बच्चों, F रिजल्टेंट एट कैपिटल Q, यानी F रिजल्टेंट एट C कह दो आप, वो होगा आपका F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F23। तो F1 तो आपने कैलकुलेट करा हुआ है, ये F1 है, ठीक है ना, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है ना। हमें F23 कैलकुलेट करना है। अब क्या कैलकुलेट करना है, F2 और 3। F23 किस चीज का, यहां पर आपका F3 है, ये F2 है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वेक्टर लॉ लगा देंगे यहां पर, कैसे है ना रिजल्टेंट का। तो वो क्या होता है आपका, उसे F मान लेते हैं, F23 अंडररूट F1 स्क्वायर यानी F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर 2 F2 F3 कोस 90, बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। जरा कैलकुलेट करो, F2 F3 इक्वल है F के इक्वल है, तो देखो कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 90 कितना होता है, साइन 91 कोस 90 0, तो ये तो 0 बन गया, ये वाला टर्म 0 हो गया। F स्क्वायर स्क्वायर 2F स्क्वायर और 2 अंडर में F है ना, तो F23 कितना आ जाएगा, F23 फाइनली √2 इंटू F आ गया बच्चों, ठीक है, कितना गया, √2 इंटू F। क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है F रिजल्टेंट। तो F1 और F23 को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो F रिजल्टेंट कहां पर कर रहे हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है ना, यहां पर कर लेते हैं। F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 कितना है, ये वाली वैल्यू KE Q यानी F1 ये रहा KE Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, रख दीजिए यहां पर KE कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस, और आपका F23 कितना आया, √2 इंटू F कितना है बेटा, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो, है ना, KE और स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये F रिजल्टेंट निकल कर आ गया आपका, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें कॉमन ले लीजिए अगर आपको लेनी है। तो FR इज इक्वल टू KE आप कॉमन ले सकते हैं, नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं, A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आप एक Q कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, स्मॉल q यानी कैपिटल Q एक कॉमन ले लीजिए। देखिए अब क्या बचता है, एक यहाँ कैपिटल Q बचेगा, यहाँ आपका 2 रहेगा, प्लस यहाँ कितना रहेगा आपका √2 रहेगा, स्मॉल q रहेगा, बस दिस इज द फोर्स किस पर, C पॉइंट पर। फोर्स किस पे निकाल दिया हमने, C पॉइंट पर निकाल दिया। तो न्यूटन में लिख लेना, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, वेक्टर के ऊपर था पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलो।